देखिए बिहार वैशाली के हमारे साथ नीतीश गिरी जी है। सबसे पहले इनका घर दिखा दीजिए। हुआ यूं कि एक ही बिस्तर पर एक ही बेड पर सास भी और पति पत्नी भी सोते थे। इनका कहना यह है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीतीश कुमार गिरी। अच्छा, सबसे पहले हम आपके चोट के बारे में बात करेंगे। ये सब चोट कहाँ लगी थी आपको? ये दिल्ली में ही लगा। दिल्ली में लगी थी। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? शादी 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। पत्नी का क्या नाम है? पूजा कुमारी। और ससुराल कहाँ है आपका? सिमई सिंहपुर। कहाँ, पूरा एड्रेस लीजिए। पटोरी सिमई सिंहपुर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, ये बताइए पहले आपकी पत्नी क्या कह के मायके गई थी? बोल रहा था कि मेरा भाई के शादी है हाँ, और भतीजा के शादी है, ऐसे ऐसे बोल के मैंने कि चल गया था वो। दिल्ली आप क्यों गए? उसको लाने के लिए हम सोच रहे कि दोनों को दिल मिल जाएगा ना, हाँ, तो अच्छे से पहले भी आपकी बात नहीं हो रही थी फोन वोन पर नहीं, भी? फोन से हैं? भी बात नहीं हो उसके बाद बावजूद भी वो दिल्ली गई तो आप चले गए लाने के लिए? लाने के लिए। क्या हुआ वहाँ? सासू माँ के साथ वहाँ पर जाने के बाद एक ही कैमरा था, सासू माँ और मेरा पत्नी और हम अकेले, माने तीन आदमी सोते थे एक ही कमरा में। तो मेरा सास सोती थी बीच में और हम सोते थे इधर और मेरा पत्नी सोता था उधर। तो हम सासू माँ मेरा बोल रही थी कि ए पूजा इधर सो जा तू। तो अच्छा, ये बात बताइए जरा आप कि जब सास बीच में सो रही थी, हाँ आप उसके सटे सो रहे थे, हाँ तो पत्नी जब आपकी उसके साइड में सो, तो पत्नी को ना बीच में सोना चाहिए जी। हाँ, पत्नी नहीं सोता था। अगर मजबूरी थी किसी चीज की, जो एक रूम ही था, तो पत्नी को ना बीच में सोना चाहिए। हाँ, तो पत्नी नहीं सोता था और सास सोती थी। सास से आपने नहीं कहा कि आप माँ जी उधर सो जाइए और उसको इधर भेज दीजिए? ये कैसा दृश्य है बताइए जरा आप। नींद पड़ता था जी आपको? नींद कैसे सो जाते थे जब सास बगल में सोई हो? हम वही तो, हमको बहुत शर्म लग रहा था। हमको बहुत इतना शर्म लग रहा था हम, लेकिन तभी क्या करें हम। तो आप उनसे नहीं थोड़ा सा बोलते थे सबके साथ आप या तो नीचे सो जाइए, नहीं तो उसको इधर सुला दीजिए? कितने दिन तक आप लोग रहे वहाँ? 2 महीने तक रहे थे। बताइए, 2 दिन ये मतलब कंडीशन में लोग नहीं रह पाएगा वहाँ। वो किस तरीके से ये बंदा जो है 2 महीने तक सरवाइव किया? क्या कुछ हुआ? जब कहें आप उनको तो क्या नहीं, हम बोल रहा था ऐसे कि नहीं, हम नहीं सूंगा। मेरा पत्नी ही बोल रहा था कि उसके साथ में हमको अच्छा, नहीं आपकी रहना। पत्नी ही बोल रही थी कि हाँ। हमको उसके साथ सोना ही नहीं सोना। अच्छा। तो अपना सो एक ही रूम है तो क्या कर सकता हूँ मैं भी। मजबूरी में सोना पड़ता था। अच्छा, तो अच्छा ये रवैया था, तो ये रवैया कहीं ना कहीं आपके घर पर भी था क्या पत्नी का? ये रवैया घर पर नहीं था। नहीं था? नहीं, वो दिल्ली जैसे जाने कि हाँ, जैसे कि घर पे जाते थे ना, हम्म तो ये रवैया माने 6 महीना पहले से हम्म मेरा सासू माँ हम्म पूजा के साथ सोने नहीं देता था। पूजा अलग सोती थी और मैं अलग सोता था। ये रवैया घर पर मैं जाता था तो यहाँ पर भी। तो अब अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि आपकी पत्नी आपके अलावा किसी से बात करती हो? देखिए, हम जैसे कि मोबाइल हमको नहीं देता है, वो अपना मोबाइल अपने पास रखता है। लेते हैं मोबाइल तो उसमें सब फेसबुक व्हाट्सएप जितना है सब में लॉक लगा है उसका। लॉक किसी को बतलाता नहीं। अच्छा, अब ये बात बताइए, जब आप सरवाइव कर रहे थे, एक रूम में सो भी रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि आपकी ये दुर्दशा हुई? जैसे कि छत पे हम बैठे हुए थे। हाँ। और मेरा साला, सासू माँ, सारा फैमिली, फूफा जी सब गया वहाँ पे और मारने के शुरू कर दिया। अब बैठे थे ऐसे ही मारने? ऐसे हाँ, मारने शुरू छत पर ही हाँ। मारना शुरू कर दिया। और सासू माँ मेरा छत पे से धकेल दिया। धकेलने के बाद मैं बेहोश हो गया। अच्छा। मेरा पैर में भी फ्रैक्चर और बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में क्या मंजिला छत था? 2 मंजिल था। 2 मंजिला पर सबको ढकेल दिया? क्यों ऐसा किया गया आपके साथ? हमको पता ही इतना बात के नहीं है कि ऐसा किया गया। हम मजबूरी में अपने माने कि हमको थोड़ा सा ही पता नहीं कि हमको क्यों ऐसा किया। तो ये चीज़ है, देख लीजिए आप कि किस तरीके। अच्छा, 2 मंजिला छत से गिरने के बाद आपको कहाँ कहाँ चोट आई बताइए? पहले तो देखिए, ये तो हाथ मारने वाला है, ठीक है ना। हमको ऊपर से गिरे हैं तो हम इधर चोट लगा है, समझे ना। तो इधर से यहाँ पूरा पैर, यहाँ से यहाँ फ्रैक्चर है। अच्छा, चल के जरा बताइए आप, थोड़ा सा चलिए तो चलिए। ऐसे रेंगते हुए चल रहे हैं, 2 मंजिला छत से गिरे हैं। किस हाल में गिरे थे? बेहोश ऊपर से ही होके गिरे थे आप, या फिर ऊपर से गिरे हैं तो बेहोश हो गए हैं? गिरने के बाद बेहोश हो गए? और अदर कोई चोट नहीं है आपको? नहीं, कुछ हमको ध्यान नहीं है कि इधर चोट लगा नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना आप? नहीं। लेकिन झूठ बोलिएगा तो फंसिएगा। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि 2 मंजिला छत से गिरने के बाद आपकी कंडीशन अगर इतना अच्छा है तो बेहोश हो गया था। सिर्फ सुनाई दे रहा था। ये चोट कैसा है? ये सर पर ये सब मारने का है चोट। अच्छा, आपको पत्नी भी वहाँ मारती थी क्या?
कहीं नहीं नो चिन्ह माने कि जैसे टच नहीं होता, उस सिर्फ मेरा पत्नी बोल रहा था कि आपको हम नहीं पहचानता हूँ। पहचान भी नहीं करता? नहीं। तो बोले नहीं कि तो 2 बच्चे किसके हैं? जब मुझे पहचानती नहीं हो, मुझसे उसी शादी को नहीं इतना हुआ। बोलता है कि अपना बच्चा लेके तू जाओ। हम्म। अब तो बच्चा आने के लिए तैयारी था, एक बच्चा का मैं यहाँ पर ले आया। आप क्या चाहते हैं? हमको अन्याय चाहिए, न्याय चाहिए बस। न्याय चाहिए। हाँ। रखना चाहते हैं? अगर वो नहीं रहना चाहती है फिर भी रखना चाहते हैं? जी देखिए, हमको न्याय चाहिए। और वो क्या चीज का न्याय चाहिए? ये सब क्योंकि चोट वो- लगा है उस चीज का? क्योंकि वो बहक गया, ठीक है ना। हाँ। अब मेरा सिस्टम में आने वाला है नहीं वो। हाँ। उसका दिमाग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। किसी और से बात करती है क्या? देखिए, वो मोबाइल हमको देता नहीं था वो। देखे होंगे ना, कोई पिक्चर होगा, बात कोई बात मैंने बात करता था। हम्म, और कौन है हमको पता नहीं है। नहीं पता है आपको? नहीं, कौन है सर? तो अब वो नहीं आने वाली है हाथ में। नहीं, हाथ में अब नहीं आएगी। अब न्याय कैसा चाहिए? आप उसको छोड़ना चाहते हैं या फिर उसी को रखना चाहते हैं या फिर? हम रखना चाहता हूँ उसको, लेकिन हाँ। वही दिमाग से रहे तब। पहले जो दिमाग 8 साल पहले था वो दिमाग से रहेगा तब। रहेगी तब आप उसको रखिए। हाँ, ये सब चोट लगा उसका, इसको न्याय चाहिए सिर्फ बस। बस इसका न्याय चाहिए। देखिए, हमारे संगठन में भी ये संगठन से जुड़ करके भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं सच बात मीडिया के जरिए जो है अपील किए हैं कि मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि जब महिला प्रताड़ित होती है, मारा पीटा जाता है पति के द्वारा या फिर सास ससुर के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है, समाज के लोग भी और कहीं ना कहीं संगठन के लोग भी है, परिवार पर, पति पर दबाव बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन पति जब प्रताड़ना झेल रहा है सास ससुर के द्वारा और कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि पत्नी के द्वारा, तब क्या होना चाहिए? क्या इन्हें ये व्यक्ति जो है न्याय के पात्र नहीं है? मुझे इस सवाल के जवाब में जरूर कुछ ना कुछ आप बताते चलेगा, क्योंकि इनके साथ भी न्यायिक जो भी व्यवहार होगा वो भी एक्शन लेना बाकी है। बाकी जो भी चीज़ देख रहे थे कि मुझे लगता है कि कर्ज में डूबने के बाद जो भी चीज़ हुई होगी, ये भी एक कारण बन रहा होगा। बाकी अपनी इन सारी चीज़ों पर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। मैं राजा बिहारी, बहुत बहुत धन्यवाद।